सो गाइज़ ये है मेरे पास एक कुरियर जो कि फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। एंड दोस्तों इसमें है ऑल न्यू टेक्नो स्पार्क पावर 2, जो कि दोस्तों काफ़ी लेट डिलीवर हुआ। फ़्लिपकार्ट का काफ़ी बेकार सर्विस था, दैट्स वाई ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। एंड इसी वीडियो में करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स एंड दोस्तों देखेंगे इस फ़ोन के कैमरे को, लुक को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। एंड दोस्तों देखेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, इसकी बैटरी बैकअप कैसी है एंड और भी इस फ़ोन के बारे में। सो गाइस चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं रॉयल टेक प्रो। सो गाइस ये रहा हमारे पास फ़ोन, जिसके फ्रंट में स्पार्क पावर 2 लिख के ब्रांडिंग की गई है। एंड दोस्तों राइट साइड में भी आपको पावर 2 की ब्रांडिंग एंड ये फ़ोन आपको 4GB के साथ 64GB रोम के साथ मिल जाता है। एंड पीछे कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं। ऊपर की तरफ आपको कुछ इसी फ़ोन के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, डिस्प्ले के बारे में दी गई, जो कि हम वीडियो के लास्ट तक देख लेंगे। नीचे आपको प्राइस डिटेल दी गई है, वो भी हम आगे वीडियो में देख लेंगे। ये जो प्राइस लिखा गया है दोस्तों वो सरासर गलत है। एंड दोस्तों लेफ्ट साइड में भी आपको मिल जाता है कुछ हाइलाइट्स, जैसे कि 7 डॉट नॉच स्क्रीन, 6000 mAh बैटरी एंड और भी कुछ हाइलाइट्स, जो कि हम आगे वीडियो में देख लेंगे। चलिए जल्दी से इसी बॉक्स को कर लेते हैं हम अनबॉक्स। हटाते हैं इसके ऊपर के पॉलीथीन को एंड ब्रेक करते हैं सील को। जब तक हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सो गाइस यहाँ पे हमने फ़ोन को कर दिया है अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही आपको पहले यहाँ पे फ़ोन ही देखने को मिलता है। एंड गाइस ये देख सकते हैं आप फ़ोन, पीछे भी बॉडी काफ़ी कमाल की लग रही है। इसे हम फिलहाल रखेंगे साइड में एंड देख लेंगे और भी बॉक्स कंटेंट्स को। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाता है सिम ट्रे इजेक्टर टूल पिन, इसको नीचे होना चाहिए था, पर दोस्तों टेक्नो की पैकिंग थोड़ी सी ढीली ढाली होती है। एंड दोस्तों इसी बॉक्स में आपको मिल जाते हैं कुछ पेपर्स एंड मिल जाती है 12+1 मंथ की इसी फ़ोन के लिए वारंटी पेपर। एंड यहाँ पे कुछ गूगल की तरफ से कार्ड्स हैं एंड इसी फ़ोन में कुछ गूगल के फीचर्स भी मिलेंगे। एंड यहाँ पे कुछ टेक्नो की तरफ से इसके कुछ यूज़र मैनुअल्स। एंड यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा केस है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एंड अगर हम इसे फ़ोन में लगा के देख लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन का लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा हो जाता है। एंड दोस्तों ये काफ़ी प्रोटेक्टफुल केस है एंड इसमें कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसी केस में आप हम अपने ऑक्स को और चार्जर को ढक सकते हैं। सो ये केस काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपके फ़ोन के लिए। एंड दोस्तों इसी बॉक्स में आपको मिल जाता है चार्जिंग केबल, जो कि दोस्तों टाइप सी नहीं है। टाइप सी देता तो कुछ अच्छी बात हो जाती। एंड दोस्तों मिल जाता है इसी फ़ोन में आपको चार्जर, 18 वॉट का फास्ट चार्जर, जिससे आप अगर फ़ोन चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा। भूलिए मत दोस्तों, आपका फ़ोन भी 6000 mAh के साथ में है, दैट्स वाई 1 घंटा ले रहा है 50% चार्जिंग के लिए। नाउ चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी फ़ोन की ओवरऑल बॉडी डिटेल्स के बारे में एंड कर लेते हैं इसी फ़ोन का साइड रिव्यू। सो गाइस इस फ़ोन के फ्रंट में मिल जाता है आपको ग्लास एंड पीछे की तरफ पूरी तरीके से प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। एंड गाइस इस फ़ोन का कलर है मिस्ट्री ग्रे एंड इस फ़ोन को काफ़ी ऑसम लुक दे देता है ये कलर दोस्तों। काफ़ी प्रीमियम सा लुक है इस फ़ोन का। एंड दोस्तों इस फ़ोन के राइट साइड में आपको मिल जाता है पावर बटन एंड जस्ट उसी के ऊपर मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ फ़ोन के आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। एंड दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है एक गूगल बटन एंड उसके ऊपर सिम ट्रेस, जिसमें आप दोस्तों 2 सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइज इस फ़ोन के नीचे आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल्स, उसके बगल में आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट एंड उसके बगल में आप सभी का प्यारा, मेरा ही प्यारा ऑक्स जैक। एंड दोस्तों उसके बगल में आपको देखने को मिल जाता है एक माइक्रोफोन। एंड दोस्तों आपको इस फ़ोन में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिससे आप स्टीरियो साउंड का मजा उठा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों वी डिस्प्ले के ऊपर की तरफ आपको एक और स्पीकर मिल जाता है। एंड गाइस इस फ़ोन का वेट आपको मिल जाता है 220 ग्राम, जो कि काफ़ी भारी नहीं है, बट तब भी दोस्तों उतना बड़ा फ़ोन है तो इतने वेट तो बनता है। एंड दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में एंड जान लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले क्वालिटी को। सो गाइस बात कर लें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इस फ़ोन का साइज़ मिल जाता है 7 इंचेस का। बट दोस्तों ये टैबलेट की तरह फ़ील नहीं होगा। आपको लगा होगा कि दोस्तों 7 इंच का है तो काफ़ी बड़ा होगा टैबलेट की तरह, पर दोस्तों आप नॉर्मली हर एक ऐप को अपनी उँगलियों से पा सकते हैं एंड ये काफ़ी बड़ा भी नहीं फ़ील होता है। एंड दोस्तों इसी फ़ोन में आपको मिल जाता है रिज़ॉल्यूशन 720x1040 पिक्सल का। एस्पेक्ट रेशियो इस फ़ोन का मिल जाता है 20.5:9 का। एंड दोस्तों पिक्सल पर इंच आपको मिल जाता है 480 का।
एंड दोस्तों इस डिस्प्ले का टाइप आपको मिल जाता है IPS LCD टच स्क्रीन विथ 16 मिलियन कलर, नॉर्मल डिस्प्ले है गाइस। एंड दोस्तों इस फ़ोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाता है 83.6% का। एंड दोस्तों इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बेकार नहीं कह सकते पर बेस्ट भी नहीं कह सकते गाइस, नॉर्मल है बट अच्छी है। नाउ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी फ़ोन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों आपको इस फोन में प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक Helio P22 MT6762 का विद 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर के साथ में। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। एंड दोस्तों इस फोन में रैम मिल जाता है आपको 4 GB का, रोम मिल जाता है 64 GB का। एंड दोस्तों ये फ़ोन एक्सपेंडेबल है अप टू 256 GB तक के लिए। एंड दोस्तों इस फ़ोन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉयड 10 का, एंड्रॉयड क्यू। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 देखने को इसमें मिल जाता है। एंड दोस्तों इसमें आपको HiOS 6.1 भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये थी इसी फ़ोन की कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। नाउ चलिए देख लेते हैं इसके कैमरे क्वालिटी को एंड देख लेते हैं इसके कैमरे डिटेल्स को भी। गाइस आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आपको पहला कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में। दूसरा मिल जाता है 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड दोस्तों तीसरा मिल जाता है 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। एंड दोस्तों चौथा दोस्तों आपको मिल जाता है AI कैम डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड दोस्तों मैंने अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, डेप्थ सेंसिंग सारे से फोटो खींची है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। एंड दोस्तों इसके रियर कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p एट द रेट 30 फ्रेम पर सेकंड तक। एंड दोस्तों आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें क्वाड फ्लैश मिलता है फॉर बेटर लाइटनिंग। एंड दोस्तों बात कर लें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ में। एंड दोस्तों इससे भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 1080p एट द रेट 30 फ्रेम पर सेकंड तक। एंड दोस्तों इस फोन में कई सारे मोड्स मिल जाते हैं, आई कैम मोड, ब्यूटी मोड, बुके मोड, AR शॉट मोड, पैनारोमा मोड। एंड दोस्तों इसमें मैक्रो शॉट्स में मिलते हैं, वाइड शॉट भी मिलते हैं। एंड दोस्तों सेल्फी में भी वाइड एंगल एंड कुछ ढेर सारे फिल्टर्स, इसमें भी पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, AI कैम एंड वीडियो मोड। मैंने दोस्तों हर एक मोड से फोटो खींचा है, मैक्रो मोड से, वाइड एंगल से। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड से मैंने खींचा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा फोटो आया है दोस्तों। फोटो का शार्पनेस भी काफ़ी कमाल का है, ग्रेट डिटेल्स के साथ है दोस्तों। एंड इसका टेक्सचर भी काफ़ी कमाल का है एंड फोकसिंग पावर भी इसकी काफ़ी कमाल की है। मुझे तो इसका रियर कैमरा काफ़ी कमाल का लगा एंड कुछ वाइड एंगल शॉट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर डिटेल्स काफ़ी कमाल के, जो कलर इफेक्टिव है इसका वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड दोस्तों कुछ मैक्रो शॉट्स भी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मैक्रो शॉट काफ़ी यूज़फुल है, मैक्रो कैमरा काफ़ी यूज़फुल है, इससे काफ़ी बेहतरीन मैक्रो शॉट्स आ जाती हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों मैं एक ही साथ दिखाता हूँ, तो ये है दोस्तों नॉर्मल मोड से फ़ोटो एंड ये है दोस्तों वाइड एंगल शॉट। एंड दोस्तों ये है आपको मैक्रो शॉट से मिल जाता है ये फ़ोटो। एंड दोस्तों ये कुछ सारी सेल्फीज़ हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन सेल्फीज़ आई हैं, इसमें दोस्तों एडिशनल ब्यूटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैंने ये नॉर्मल मोड से खींचे, AI ब्यूटी मोड मैंने नहीं ऑन किया था, ये नॉर्मल कैमरे से काफ़ी बेहतरीन सेल्फीज़ आई हैं। दोस्तों ये थी इस फ़ोन की कैमरा डिटेल्स एंड कुछ कैमरा शॉट्स। एंड नाउ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी फ़ोन के सेंसर्स के बारे में एंड कर लेते हैं उन्हीं का सेंसर का स्पीड टेस्ट। एंड गाइस आपको इसी फ़ोन में मिल जाता है लाइट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर। चलिए कर लेते हैं उन्हीं सेंसर का स्पीड टेस्ट, देख लेते हैं कितनी तेज़ी से फ़ोन अनलॉक होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी फिंगरप्रिंट ID दे दी है एंड वो सेटअप हो चुका है। कर लेते हैं टेस्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा मिली सेकेंड थोड़ा सा स्पीड में डिले है, तब भी दोस्तों कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है क्योंकि दोस्तों उतना धीरे भी नहीं है। एंड दोस्तों चलिए कर लेते हैं फेस अनलॉक का टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने फेस ID लगा ली है एंड दोस्तों फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ है। एंड दोस्तों इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी फेस अनलॉक में, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ओपन हो रहा है। एंड दोस्तों बात कर लें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो आपको इस फ़ोन में मीडियाटेक Helio P22 मिलता है। नॉर्मल यूज़ के लिए ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है दोस्तों, पर दोस्तों ये फ़ोन गेमिंग फ़ोन नहीं है। इसमें दोस्तों मैंने PUBG ट्राई किया, तो इसमें आप सिर्फ सेटिंग स्मूथ पे मीडियम ही खेल सकते हैं। एंड दोस्तों इसका गेम प्ले उतना अच्छा नहीं रहा, दैट्स वाई मैंने गेम प्ले का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों वीडियो खामोखा लंबी हो जाती। पर दोस्तों नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। नाउ दोस्तों अगर हम बात कर लें इस फ़ोन के प्राइस के बारे में एंड दोस्तों इसके बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी कमाल के दोस्तों 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। एंड दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग आपको बैकअप
इस फ़ोन में मिल जाता है। एंड दोस्तों बात कर लें इस फ़ोन की प्राइस की, तो इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी सस्ता है। आपको 9999 में ये फ़ोन 4 जीबी के साथ 64 जीबी रोम के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर मैं अपनी राय दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, एंड दोस्तों इसमें स्टीरियो साउंड मिल जाता है, ये काफ़ी कमाल की बात है। एंड दोस्तों इसमें कैमरा भी काफ़ी कमाल का है, रियर और फ्रंट दोनों काफ़ी कमाल का है। एंड दोस्तों इसमें बेस्ट बैटरी मिल जाती है। एंड और आपको फ़ोन में क्या चाहिए, बट दोस्तों इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो थोड़ी लो मिलेगी। गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट दोस्तों नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। एंड दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको इस फ़ोन में और क्या चाहिए। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो गाइस तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।